हेलो बच्चों, तो थर्ड चैप्टर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब तक आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया होगा। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने अच्छे से सेकेंड चैप्टर में बस बेसिकली डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार हम वापस से रिवाइज करा देते हैं आपको। मान लीजिए कोई गेस्ट चार्ज पार्टिकल है इनफाइनाइट पे Q0, ठीक है, और इसको हमें लेके आना है किसी दूसरे के इलाके में मतलब कोई एक कैपिटल Q चार्ज है जिसके चारों तरफ इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और हमें ये देखना है कि इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट A है, इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क होगा। किसी वर्क को हम इस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं। कैसे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और V डिफाइन होता है W/Q0 से। कैसे डिफाइन होता है? W/Q0, जहां पे Q0 को अगर हम 1 कूलम मान लें तो V बराबर हो जाता है क्या? W हो जाता है। व्हाट इज द डेफिनेशन नाउ? V is equals to W and W is known as work done। W को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली वर्क डन बोलते हैं। तो डेफिनेशन ओवरऑल क्या बन जाएगी? देखो समझो जरा इस चीज को। कर क्या रहे हैं? इनफाइनाइट से Q0 को उठा के A तक लेके आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क required to bring a unit पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव लिखा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब यूनिट क्यों बोले हैं? क्योंकि Q को हमने कितना मान लिया है? 1 कूलम मान लिया है। तो द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक? फ्रॉम इनफाइनाइट टू any point in external electric field is known as electric potential ऑफ दैट पॉइंट। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का डिफाइन होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के इलाके में लाने वाला वर्क है। अगर ये Q पावरफुल होगा, ज़्यादा ताकत होगी, इसके पास ज़्यादा बड़ा इलाका होगा या ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला इलाका होगा, तो उसके पास लाना किसी भी चार्ज को बहुत मुश्किल होगा। जैसे सोच के देखिए कि मान लीजिए यहाँ एक शेर है, ठीक है, और आपको यहाँ एक मांस का टुकड़ा लेके आना है, ठीक, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ एक कुत्ता होगा और आपको यहाँ मांस का टुकड़ा लेके आना है, तो पहले के रिस्पेक्ट में कम मेहनत लगेगी कुत्ते के सामने की ज़्यादा लगेगी? ऑब्वियसली कम लगेगी। क्यों कम लगेगी? क्योंकि कुत्ते की पावर हम कितनी ही मान लें, शेर के कंपैरिजन में तो कम ही है वो, ठीक है। हाँ, हालांकि कभी कभी खतरनाक हो जाता है, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो शेर अगर होगा तो उसकी टेंडेंसी, उसकी पावर ज़्यादा होगी उस पॉइंट पर, इसलिए वहाँ पर वर्क भी ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया? तो what is the definition of electric potential? It is defined as the amount of work required to bring unit positive charge from one infinite to any point in external electric field is known as electric potential of that point। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। This is the electric potential। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर दें द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, आप दोबारा से लिखिएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया A और मान लेते हैं एक पॉइंट हो गया B। अब हम चार्ज को इनफाइनाइट से लेके नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इनफाइनाइट से ला चुके हैं और ये Q0 यहाँ पे है। कहाँ पे है इस समय? A पे है, ठीक। अब हम इसको A से B लेके जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? A से B लेके जा रहे हैं। तो A से B ले जाते समय जो वर्क होगा उसी को उन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। मतलब डेल्टा V इज इक्वल्स टू W बाई
Q और डेल्टा V का फॉर्मूला होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू आ गया W बाई क्यू नॉट, और V फाइनल है हमारा B, तो इस केस में हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल्स टू W बाई क्यू नॉट। डेफिनेशन कैसे देंगे, वही पुराना मेथड, Q को क्या मान लेंगे 1 कूलम, तो डेल्टा V किसके बराबर हो गया W के बराबर हो गया। जैसे डेल्टा V W के बराबर होगा तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन other point in external electric field is known as electric potential difference between both points। क्लियर है? हाँ भाइयों, इतना समझ में आ गया? फिर से देखते हैं। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था इनफाइनाइट से किसी चार्ज को ए तक लाने में वर्क, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कह रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना भी वर्क होगा एक चार्ज को शिफ्ट कराने में, उन दोनों के बीच का वही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन क्या देंगे, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। डेल्टा V को रिप्लेस कर देंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल से इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, हो गया। The amount of work required to move a unit positive charge from one point to another in external electric field is known as electric potential difference between both points। क्लियर है? बोलिए। इस पे सिंपल क्वेश्चन आता है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर रखा है। जैसे कि मान लेते हैं कोई दो पॉइंट हैं ए बी, ठीक है, कोई दो पॉइंट हैं ए बी और B से A तक ले जाने में 6 माइक्रो कूलम को 10 जूल वर्क करना पड़ा, ठीक है। B से A तक लेके गए हम, 10 जूल वर्क करना पड़ा 6 माइक्रो कूलम को ले जाने में। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, कैसे करेंगे। डेल्टा V इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल्स टू हो जाएगा W बाई क्यू। W कितना है 10 अपॉन 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 क्या वोल्ट। सॉल्व कर लीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, थैंक यू सो मच।